देखिए इसमें आपका क्या होता है, जल से संबंधित क्या होता है, जल से संबंधित जो है कुछ क्रियाएं होती है, ठीक है, किससे, जल से, ठीक है, मुख्यतः। अब देखो आपका क्या होता है, तो आपका इसमें पहला आपका आता है गलन, क्या आता है, गलन, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे गलन किसे कहते हैं, गलन किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, जब कोई पदार्थ निश्चित ताप पर, किस ताप पर, निश्चित ताप पर अपनी ठोस अवस्था से, अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो हमारी यह क्रिया कहलाती है गलनांक। क्या कहलाती है, गलनांक। और यह हमारा परिक्रम जो है वो कहलाता है आपका गलन। क्या कहलाता है, गलन, ठीक है। और क्या होता है, जब हमारा कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ हमारा जो है अपनी क्या होता है द्रव अवस्था से, किस अवस्था से, द्रव अवस्था से निश्चित ताप पर वो क्या होता है ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो हमारी यह क्रिया क्या कहलाती है, हिमांक। क्या कहलाती है, हिमांक। और यह हमारा प्रक्रम जो है वो हमारा कहलाता है हिमन। क्या कहलाता है, हिमन। समझे, क्या बताएंगे, जब कोई पदार्थ निश्चित ताप पर अपनी क्या होता है ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो यह हमारी क्रिया क्या कहलाती है, गलनांक। और यह प्रक्रम क्या कहलाता है, गलन, ठीक है। और जब कोई ठोस पदार्थ, जब कोई आपका पदार्थ जो है आपका क्या होता है द्रव अवस्था से निश्चित ताप पर क्या होता है ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो ये हमारी जो है क्रिया कहलाती है हिमांक। क्या कहलाती है, हिमांक। और ये हमारा प्रक्रम क्या कहलाता है, हिमन। क्या कहलाता है, हिमन। जैसे जल का जो है, जल से बर्फ का बनना, ये कौन सी क्रिया आपकी हो जाएगी, हिमन। क्या हो जाएगी, हिमन, समझ ना। जबकि जो है बर्फ का जो है द्रव में परिवर्तित होना, ये क्या कहलाएगा, गलन। क्या कहलाएगा, गलन, ठीक है। और क्या होता है, जब हमारा जो है कोई पदार्थ आपका, जब क्या है कोई पदार्थ जो है अपनी द्रव अवस्था से आपका जो है किसी भी ताप पर क्या होता है, किसी भी ताप पर जो होता है गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो हमारी वह क्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। क्या कहलाती है, वाष्पीकरण। क्या बोलेंगे, जब कोई द्रव किसी भी ताप पर अपनी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो वह क्रिया हमारी कहलाती है वाष्पीकरण। क्या कहलाती है, वाष्पीकरण, ठीक है। जैसे आपको जानते हैं जल के द्रव का क्या होगा, वाष्प बनना डायरेक्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, वाष्पीकरण। क्या होता है, अब देखिए वाष्पीकरण जो है ये आपका देखिए हमेशा होता रहता है। इसी वाष्पीकरण के कारण ही जैसे हम क्या करते हैं कपड़ों को साफ करते हैं, तत्पश्चात हम क्या करते हैं धूप में फैला देते हैं, ना। देखेंगे कुछ समय बाद हमारा कपड़ा क्या हो जाता है, सूख जाता है। क्या हो जाता है, कुछ पानी आपको जो है नीचे गिर जाता है, कुछ वाष्प बनकर उड़ जाता है, समझे। और हमारा कपड़ा क्या हो जाता है, सूख हो जाता है। तत्पश्चात हम क्या करते हैं, इसको प्रेस व्रेस करके बढ़िया से पहनते हैं ना, क्रीज डाल के, समझ रहे कि नहीं। चलिए अगला क्या होता है हमारा संघनन। क्या होता है, संघनन। जब क्या होता है, जब कोई गैस जो होता है हमारा निश्चित ताप पर क्या होता है अपनी द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो यह क्रिया हमारी कहलाती संघनन। इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन, ठीक है। और क्या होता है, जब क्या होता है कोई पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से निश्चित ताप पर, किस ताप पर, निश्चित ताप पर अपनी जो है गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, निश्चित ताप पर क्या होता है गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो यह हमारी क्रिया कहलाती है क्वथनांक। क्या कहलाती है, क्वथनांक। और यह परिक्रम जो है वह हमारा कहलाता है क्वथन। क्या कहलाता है, क्वथन, समझे। और क्या होता है,
जब कोई जो है हमारा अगला विषय आपका हो गया ऊर्ध्वपातन। अगर कोई आपसे पूछे ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे, जब कोई ठोस पदार्थ, जब कोई ठोस पदार्थ, ठीक है, क्या होता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, द्रव से परिवर्तित हुए बिना सीधे क्या होता है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो यह क्रिया हमारी कहलाती ऊर्ध्वपातज। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातज। और यह हमारा जो परिक्रम है वो कहलाता आपका ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। क्या बोल जाएंगे, अगर आपसे कोई पूछे सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अगर कोई पूछे ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे, जब कोई ठोस पदार्थ, जब कोई पदार्थ क्या होता है, अपनी ठोस अवस्था से, अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे क्या होता है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो यह क्रिया ऊर्ध्वपातज कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातज। और यह हमारा जो प्रक्रम है वो क्या कहलाता है, आपका ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। समझे। और क्या होता है आपका लास्ट है क्या, निक्षेपण। क्या है, निक्षेपण। क्या बताएंगे, जब कोई पदार्थ क्या होता है, गैसीय अवस्था से क्या होता है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो यह क्रिया हमारी कहलाती है निक्षेपण। क्या कहलाती है, निक्षेपण। समझे। चलिए इसी को जो है लिख लीजिएगा, ठीक है।